सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सुत ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। फूलचंद शास्त्री जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक लक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग उमा स्वामी जी महाराज की सादर पावन संस्कृत में सूत्र रूप में रचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज पर पूज्यपाद आचार्य के द्वारा संस्कृत टीका लिखी गई है। सर्वार्थ सिद्धि नाम से उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। उसका हिंदी टीका फूलचंद शास्त्री जी ने की है। स्वाध्याय करते हुए हमारा पहला अध्याय समाप्त हो चुका है और दूसरा अध्याय चल रहा है। दूसरा अध्याय में 32वां सूत्र चल रहा है। औपशमिक छायिको भाव मिश्रस्य जीवस्य सतत्व मौदयिक पारिणामिको च द्विनवाष्टादशक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग बिर्याणी च ज्ञान दर्शन लब्धश्च चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्रे सेमा सेमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता शीलेश्च चतुस्त्रय कैक सठ भेदा जीव भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विधो अष्टचतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्कः संसारिणस्त्रस स्थावरः पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतिः स्थावरः द्विन्द्रियादयस्त्रशः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थः श्रुत मन इंद्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनाम एकैक वृद्धानि संगिनः समनस्कः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुसरेणि गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्य एक समया विग्रह एकम द्वौ त्रिण्वाणा हारक सम्मूर्छन गर्भोपाद जन्म सच्चित शीत संवृताः सेतरा मिश्राश्चैक्षस्तद्योनियः सच्चित शीत संवृतः सेतरा मिश्राश्चैक्षस्तद्योनियः सच्चित शीत संवृतः सेतरा मिश्राश्चैक्षस्तद्योनियः इसमें संधि विच्छेद मिश्रः च एकसः तत् योनिः तद योनिः तद का तत् योनिः मिश्रः च एकसः तत् योनिः। इस तरह से लास्ट वाले शब्द में 4 संधि आई है। सचित शीत संवृत तथा सेतरा इससे उल्टे मिश्रा और दोनों के मिले हुए एक सह एक मिले हुए तद योनिया तद माने जो ऊपर हमने आचार्य कहते हैं 3 तरह का जन्म बताया है समूर्छन गर्भ और उपपाद उसकी ये 9 तरह की योनियां होती है। सच्चित शीत समृत इससे उल्टा अचित उष्ण विवृत और मिश्राह यानी मिश्रित सच्चित अचित शीतोष्ण समृद्ध विवृत इस तरह से मिश्र च माने और एक सह माने एक से एक मिली हुई तत् योनि है तत् माने ऊपर जो हमने जन्म बताया है उसकी ये योनियां हैं। सच्चित शीत और समृद्ध तथा इनकी प्रतिपुक्षभूत
अचित्त, उष्ण और विपरीत, तथा मिश्र अर्थात सचित्ताचित, शीतोष्ण, समृत, विपरीत, ये उसकी अर्थात जन्म की योनियां हैं। जो जन्म ऊपर बताए हैं उनकी योनियां हैं। संस्कृत पढ़ें। मैं पढ़ूं ललिता जी? मैं पढ़ूं? पढ़िए, जिनको भी पढ़ना है। आत्मनश्च चैतन्य विशेष परिणामश्चित्तम चित्तम सह चित्तेन वर्तते सच्चित्तः। शीत इति स्पर्श विशेष है। शुक्लादि वधु भय वचन त्वात्तद्युक्तम द्रव्यमप्या सम्यक वृतः संवृतः। संवृत इति दुरूप लक्ष्य प्रदेश उच्यते। सह इतरैर्वर्तन्त इति सेत्राः। स प्रतिपक्षा इत्यर्थः। के पुनरित्तरे अचित्तोष्ण विवृतः। उभयात्मको मिश्र है। सचित्ता चित्त है। शीतोष्ण संवृत विवृत इति च शब्द समुच्चयार्थ है। मिश्राश्च योनियो भवन्तीति। इतरया हि पूर्वोक्ता नामे विशेषणं स्यात्। एकशः इति वीप्सार्थः। तस्य ग्रहणं क्रम मिश्र प्रतिपत्त्यर्थं यथैवं विज्ञायेत्। सचित्तस्य अचित्तस्य शीतस्य उष्णस्य संवृतस्य विवृतश्चेति। मैवं विज्ञाय सचित्तस्य शीतस्य इत्यादि तद्ग्रहणं जन्म प्रकार प्रतिनिर्देशार्थं तेषां समूर्छनादीनां जन्मनां योनय इति। ते एते नव योनयो वेदितव्याः। योनि जन्मोर विशेष इति चेत न है। आचारार्थे भेदा तद भेद है। ते एते सचित्तादयो योनय आधाराः आश्रया जन्म प्रकाराः। यतः सचित्तादि योन्य धिष्ठाने आत्मा समूर्छनादीना जन्मना शरीराहारे इंद्रियादि योग्यान पुद्गलानुपादत्ते। देवनार्का चित्त योनिः है। तेषां हि योनिरुपपादे योनिरुपपाददेश उत्कर्षतयो चित्तः है। गर्भजा मिश्र योनिः है। तेषां हि मातुरुदरे शुक्र शोणित मच्चित्तम तदात्मना चित्तवता मिश्रणान मिश्र योनिः। समूर्छनाजा स्त्री विकल्प योनिः है। केचित् चित्त योनिः अन्ये अचित्त योनिः अपरे मिश्र योनिः। सचित्त योनिः साधारण शरीराः। कुतः परस्पराश्रयत्वात्। इतरे अचित्त योनियो मिश्र योनयश्च। शीतोष्ण योनियो देवनार्काः। तेषां हि उपपादिस्थानानि कानिचिदुष्णानीति। उष्ण योनयस् तेजस्कायिकाः। इतरे त्रिविकल्प योनियः। केचित् शीत योनियः केचित् उष्ण योनियः केचित् शीत योनियः केचित् उष्ण योनियः अपरे मिश्र योनय इति। देवनार्कै केन्द्रिया संवृत्त योनियः। विकलेन्द्रिया विवृत्त योनियः। गर्भजाः मिश्र योनियः। तद्भेदाश्चतुर्शीति शतसहस्र संख्या आगमतो वेदितव्याः। उक्तं च णिच्चिदर्धाधु सत्तयतरु 10 चेव सुरनिरयतिर्य चौरो 14 मणुये सद्द सहसा। आत्मा के चैतन्य विशेष रूप परिणाम को चित्त कहते हैं। जो चित्त के साथ रहता है वह सच्चित्त कहलाता है। शीत एक स्पर्श का एक यह स्पर्श का एक भेद है। शुक्ल आदि के समान यह द्रव्य और गुण दोनों वाची है। अतः शीत गुण वाला द्रव्य भी शीत कहलाता है। जो भले प्रकार ढका हो वह संवृत कहलाता है। यहाँ संवृत ऐसे स्थान को कहते हैं
जो देखने में न आवे। इतर का शब्द अन्य है और इसके साथ रहने वाले सेतर कहे जाते हैं। शंका, वे इतर कौन हैं? समाधान, अचित, उष्ण और विवृत। जो उभय रूप होते हैं वे मिश्र कहलाते हैं तथा सचिताचित, शीतोष्ण, संवृत, विवृत सूत्र में च शब्द समुच्चय वाची है, जिससे योनियां मिश्र भी होती है, इसका समुच्चय हो जाता है। यदि च पद का अर्थ यह न लिया जाए तो मिश्र पद पूर्वोक्त पदों का ही विशेषण हो जाता। एकशः, यह पद विप्सावासी वाची है। सूत्र में इस पद का ग्रहण क्रम और मिश्र का ज्ञान कराने के लिए किया गया है, जिससे यह ज्ञान हो कि सचित, अचित, शीत, उष्ण, संवृत, विवृत इस क्रम से योनियां ली हैं। यह ज्ञान न हो कि सचित, शीत इत्यादि क्रम से योनियां ली हैं। यह क्या करें, जिससे यह ज्ञान हो सचित, अचित, शीत, उष्ण, संवृत, विवृत इस क्रम से योनियां ली हैं। जिससे यह ज्ञान हो कि सचित, अचित, शीत, उष्ण, संवृत, दो बार मैं गलत पढ़ रही। यह ज्ञान न हो कि सचित, शीत इत्यादि क्रम से योनियां ली हैं। जन्म के भेदों को दिखलाने के लिए सूत्र में तत् शब्द का, तत् पद का ग्रहण किया है। उन समूर्छन आदि जन्मों की ये योनियां है, यह इसका भाव है। ये सब मिलाकर 9 योनियां जानना चाहिए। शंका, योनि और जन्म में कोई भेद नहीं? समाधान, नहीं, क्योंकि आधार और आधेय के भेद से उनमें भेद है। ये अचित आदि योनियां आधार है और जन्म के भेद आधेय हैं। क्योंकि सचित आदि योनि रूप आधार में समूर्छन आदि जन्म के द्वारा आत्मा, शरीर, आहार और इंद्रियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। देव और नारकियों की अचित योनि होती है, क्योंकि उनके उपपाद देश के पुद्गल प्रचय रूप योनि अचित है। गर्भजों की मिश्र योनि होती है, क्योंकि उनके माता के उदर में शुक्र और शोणित अचित होते हैं, जिनके सचित माता की आत्मा से मिश्रण है, इसलिए वह मिश्र योनि है। समूर्छनों की 3 प्रकार की योनियां होती है। किन्हीं की सचित योनि होती है, अन्य की अचित योनि होती है, दूसरे की मिश्र योनि होती है। साधारण शरीर वाले जीवों की सचित योनि होती है, क्योंकि वे एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं। इनसे अतिरिक्त शेष समूर्छन जीवों के अचित और मिश्र दोनों प्रकार की योनियां होती हैं। देव और नारकियों को शीत और उष्ण दोनों प्रकार की योनि होती है, क्योंकि उनसे उनके कुछ उपपाद स्थान शीत हैं और कुछ उष्ण हैं। तेजस कायिक जीवों की उष्ण योनि होती है। इनसे अतिरिक्त जीवों की योनियां 3 प्रकार की होती है। किन्हीं की शीत योनि होती है, किन्हीं की उष्ण योनि होती है और किन्हीं की मिश्र योनियां होती है। देवनार की एक इंद्रियों की संवृत्त योनियां होती हैं, विकल इंद्रियों की निवृत्ति योनियां होती है तथा गर्भजों की मिश्र योनियां होती है। इन सब योनियों के 84 लाख भेद हैं। यह बात आगम से जाननी चाहिए। नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक जीवों की 7 लाख योनियां हैं। वृक्षों की 10 लाख योनियां हैं। विकल इंद्रियों की मिलाकर 6 लाख योनियां हैं। देवनार की त्रियंचों की 4-4 लाख योनियां हैं तथा मनुष्यों की 14 लाख योनियां हैं। आत्मा के चैतन्य विशेष रूप परिणाम को चित्त कहते हैं। ठीक है, ये तो जो चित्त के साथ रहता है वो सचित हो गया, चित्त सहित। शीत, यह एक स्पर्श, यह स्पर्श का एक भेद है। शीत माने ठंडा, तो एक स्पर्श का भेद है। लेकिन जैसे शुक्ल माने सफेद, शुक्ल आदि के समान यह द्रव्य और गुण दोनों का पर्यायवाची है। शीत मतलब ठंडे स्वभाव वाला है, ये गुण हो गया। अशीत माने ठंडा, ये उसका द्रव्य हो गया। तो द्रव्य और गुण दोनों का वाची है शीत शब्द। अतः शीत गुण वाला द्रव्य भी शीत कहलाता है। जो भले प्रकार से ढका हो वह संवृत कहलाता है।
जो जिसका जन्म पता ही नहीं लगता है और एकदम से पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद सामने में आ जाता है। जैसे कहीं पर कई बार हम लोग देखते हैं बिल्कुल साफ जगह रहती है, थोड़ी सी देर के बाद आते हैं तो वहां पर बहुत सारी चींटियां हम लोग को दिखाई देती है, कुछ भी नहीं था वहां पर। तो ये किधर से जन्मी, कहाँ से इनका जन्म हुआ, किस तरह से जन्मी, कुछ भी पता नहीं चलता। तो संवृत माने ढकी हुई योनि, जिनका पता नहीं चलना। यहाँ संवृत ऐसे स्थान को कहते हैं जो देखने में आवे। इतर का शब्द, इतर का अर्थ अन्य है और इनके साथ रहने वाले देखने में ना आवे, हाँ सेतर कहे देखने जाते में हैं। ना आवे, आपने बोला देखने में आवे, देख हाँ देखने में ना आवे, जैसे चींटी जन्मी ना, उनका उपाद स्थान हम लोग को कहाँ देखने में आया ना। अपने लोग जाके आते अचानक देखते हैं कहीं पर इतनी सारी चींटी आ गई, 1 मिनट में बिल्कुल साफ जगह रहती है और चींटी आ जाती, तो उसका उत्पत्ति का स्थान हमारे देखने में नहीं आया। उसी किसी को भी सब समुद्र जीव का नहीं आता होगा ना, हाँ समूर्छन जीव का, समूर्छन जीव के बारे में है। किसी का भी इतर नहीं का, आता होगा ना, देखने में समृद्धि होती होगी। हाँ समूर्छन जीव का कहाँ कैसे बढ़ के मेढक पानी बरसता है वही ना, एकदम अचानक ही आ जाता है, दिखता ही नहीं है, पता ही नहीं अचानक चलता कहाँ। अचानक ही जन्म ले लेते हैं। इतर का अर्थ अन्य है, इनके साथ रहने वाले सेतर कहे जाते हैं। इतर कौन से हैं? अचित, उष्ण और विपरीत, जो उभय रूप होते हैं मिश्र कहलाते हैं। यथा सचिताचित, शीतोष्ण, असमृत, विपरीत, कुछ ढकी हुई कुछ खुली हुई। माता के गर्भ को, स्त्रियों के गर्भ को समृत विपरीत कहा जाता है। हालांकि वो दिख नहीं रहा, बच्चा अंदर है लेकिन पेट फूला हुआ आगे से, तो ढका हुआ भी है वो बच्चा, दिख भी नहीं रहा है और पेट आगे निकलने से विपरीत भी है। तो इस तरह से गर्भज योनियां प्राय करके गाय का हो, भैंस का हो, किसी का भी हो, समृत विपरीत होती, जो हमको पता भी चलता है और गर्भ दिखाई भी नहीं देता है। सूत्र में च शब्द समुच्चयवाची है, जिससे योनियां मिश्र भी होती है, इसका समुच्चय हो जाता है। ललिता जी, संवृत विवृत समूर्छनों के लिए होगा क्या? इनके तो वो सब होती है ना, क्या? संवृत और विवृत समूर्छन जीवों के लिए होता है क्या, संवृत और विवृत? समृद्ध हो जाएगा उनके लिए, आगे बताए हैं, आगे अपने लोग देख रहे हैं। अभी तो एक बार मैंने ऐसे ही पढ़ दिया था, आगे एक हाँ। एक लाइन पर देखते हैं। नहीं, ये तो वैसे उससे पैदा होते हैं ना, वातावरण से। समूर्छन जीव तो वातावरण से वैसे हाँ, पैदा होते हैं ना, हाँ, तो इनके संवृत विवृत इनके लिए हाँ, शायद नहीं आएगा। नहीं विपरीत तो खुली हुई योनि हो गई, जो समृद्ध ढकी हुई होती है। नहीं, उपाद से अर्थ या तो ये हुआ, मैं बोल रही हूँ विकल्प त्रयों के लिए ये आएगा क्या ये? देखिए आगे क्या वो करे पढ़िए, इसमें हाँ से हाँ। देखते हैं। जिससे जिससे योनिया मिश्र भी होती है, इसका समुच्चय हो जाता है। यदि च पद का यह अर्थ न लिया जाए तो मिश्र पद पूर्वोक्त पदों का ही विशेषण हो जाता। एक सह, यह पद विवक्षावाची है। सूत्र में इस पद का ग्रहण क्रम और मिश्र का ज्ञान कराने के लिए किया गया है। एक सह माने एक के साथ एक, तो इसलिए कह रहे उसका ज्ञान कराने के लिए कि एक के साथ एक लेना है। एक एक मतलब सचित के साथ अचित मिला देना, शीत के साथ उष्ण। तो वही यहाँ पर कह रहे कि अगर च शब्द से नहीं देते तो ये भी इसका अर्थ कुछ और निकल जाता। सूत्र में इस पद का ग्रहण क्रम और पद का ग्रहण क्रम और मिश्र का ज्ञान कराने के लिए किया है, एक शह का, जिससे यह ज्ञान हो कि सचित, अचित, शीत, उष्ण, समृद्ध, विवृत इस क्रम से योनियां ली हैं। यह ज्ञान न हो कि सचित, शीत इत्यादि क्रम से
इससे यह ज्ञान न हो कि सच्चित शीत इत्यादि क्रम से योनियां ली हैं। अगर क्या नाम है सो यहाँ पर ये चीज कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक श शब्द दिया गया है और च शब्द दिया गया है, उससे ये ज्ञान होता है कि सच्चित अचित होगा, न कि सच्चित शीत हो जाएगा। इस ज्ञान को कराने के लिए ही एक श शब्द लिया गया है। दीदी प्रणाम, विप्सावाची का क्या अर्थ लेंगे दीदी? विप्सावाची विप्सावाची प्राय करके जैसे एक के साथ एक है ना, एक के हाँ, साथ हाँ। एक, ऐसे इसको विप्सावाची कहते हैं। जी जी जन्म के भेदों को दिखलाने के लिए सूत्र में तत्पद का ग्रहण किया है। ठीक है, ये तो उन समूर्छन आदि जन्मों की योनियां हैं, यह इसका भाव है। ये सब मिलाकर 9 योनियां जाननी चाहिए। योनि और जन्म में कोई भेद है नहीं, नहीं, क्योंकि आधार और आधार के, यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहे हैं कि योनि और जन्म में कोई भेद नहीं है, तो समाधान में उसकी बात को काट रहे हैं, कहते नहीं भेद है, क्योंकि आधार और आधेय के भेद से उनमें भेद है। जो योनि स्थान है वो आधार है और जन्म है वो आधेय है। ये सच्चित आदि योनियां आधार है और जन्म के भेद आधेय हैं। जैसे कोई समूर्छन जन्म ले रहा है, सच्चित योनि से ले रहा है, अचित योनि से ले रहा है, तो जिसके आधार से समूर्छन का जन्म हुआ वो आधार यानी योनि आधार हो गई, और जन्म का जो प्रकार कैसा जन्म ले रहा है वो आधेय हो गया। क्योंकि सच्चित आदि योनि रूप आधार में समूर्छन आदि जन्म के द्वारा आत्मा शरीर आहार और इंद्रियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। देव और नारकियों की अचित योनि होती है, उनकी उपाद सैया देव और नारकी की जितनी भी है सभी अचित ही होती है, सच्चित नहीं होती है, क्योंकि उनमें उपपाद देश के पुद्गल प्रचय रूप योनि अचित है। पुद्गल से बनी हुई अचित योनि होती है उनकी उपाद सैया। गर्भजों की मिश्र योनि होती है, क्योंकि माता के उदर में शुक्र शोणित अचित होते हैं, जिनका सच्चित माता की आत्मा से मिश्रण है। तो ऊपर उन्होंने देवनारकी की तो अचित बता दी, और गर्भज में जितने भी गर्भज हैं, कोई मनुष्य ही नहीं, गाय बैल कुत्ता जो भी गर्भज है उनकी सबकी क्या हो जाएगी, सच्चित सच्चित अचित योनि हो जाएगी, मिश्र योनि हो जाएगी। समूर्छनों की 3 प्रकार की योनियां है, किन्हीं की सच्चित योनि है, किन्हीं की अचित योनि है और दूसरों की मिश्र योनि है। समूर्छन, यहाँ समूर्छन में 5 इंद्रियों के जीव आ जाएंगे, जिनका भी समूर्छन जन्म होता है सबका आ जाएगा। तो नेचुरली कोई सच्चित योनि से जन्म ले रहा है, किसी समूर्छन जीव जो वातावरण से उद्गलों का परिचय कर रहा है, अथवा अपना शरीर बनाने लायक जो नौकर वर्गनाओं को, कर्म वर्गनाओं को, जिसको भी ग्रहण कर रहा है, तो वहां पर कह रहे हैं कोई तो सच्चित है, कोई अचित है और कोई सच्चिताचित है। तीनों प्रकार के उद्गल प्रचय से समूर्छन जन्म होता है। समूर्छन की 3 प्रकार की योनियां पाई जाती है। समूर्छन जन्म 1 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय संगीत तक होते हैं। किन्हीं की सच्चित योनि होती है, अन्य की अचित योनि होती है और दूसरों की मिश्र योनि होती है। साधारण शरीर वाले जीवों की सच्चित योनि होती है। जितने भी साधारण शरीर, निगोदिया शरीर है, वनस्पति का एक साधारण शरीर, साधारण वनस्पति, तो क्योंकि एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं, सब एक दूसरे से आश्रय से रहते हैं। जितने साधारण शरीर में हम सभी जान चुके हैं, ये सभी जीव एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं, इनका अपना पर्सनल वजूद नहीं होता। इनसे अतिरिक्त शेष समूर्छन जीव, शेष माने 1 इंद्रिय से छोड़ करके बाकी के लिए कह रहे हैं, समूर्छन जीवों के अचित और मिश्र दोनों प्रकार की योनियां होती है। जो साधारण वनस्पति है केवल उसकी ही सच्चित योनि होती है। साधारण शरीर वाले जितने भी जीव हैं वो साधारण शरीर वाले जीव 1 इंद्रिय में ही पाए जाते हैं, उनका केवल सच्चित योनि है। बाकी जितने भी और जीव हैं उनका सबका समूर्छन जीवों का अचित और मिश्र दोनों प्रकार की योनि है। देव और नारकियों की शीत और उष्ण दोनों प्रकार की योनियां होती है, क्योंकि कुछ उनमें कुछ उपाद स्थान शीत हैं और कुछ उष्ण। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, कम से कम अग्नि कुमार देव की तो उष्ण ही, तेजस अच्छा हाँ, तेजस का ही जीव तो 1 इंद्रिय हो गए। देव और नारकियों की
नरक में जैसे क्या 3 बिल की 4 बिल ऊपर के उष्ण होते हैं, बाकी या 3 होते हैं क्या? 3 के ऊपर 5 के किसी ऊपर। का 5 5 से नीचे शीत होंगे, 5 के आधे के बाद नहीं आती। हाँ, तो जहाँ पर शीत नरक है तो वहाँ शीत योनि हो गई, शीत बिल रहेंगे। जहाँ उष्ण है वहाँ उष्ण बिल होंगे, तो वो उनका उत्पाद स्थान उष्ण हो जाएगा। रह गया देवों का, विमानवासी देवों का, वैमानिक देवों का, तो वैमानिक देवों का ऐसा कुछ अलग से पढ़ने में नहीं आता है। बस इसी तरह से आता है कि देव नारकियों की शीत और उष्ण दोनों प्रकार की योनियां होती है, जो कि हम लोग नरक में ही बहुत आराम से लगा पाते हैं। देवों का ऐसा कुछ वर्णन पढ़ने को नहीं मिलता है कि किनकी उष्ण है, किनकी शीत है। तेजस्काई जीवों की उष्ण योनि होती है। इनके अतिरिक्त जीवों की योनियां तीनों प्रकार की होती है। तेजस्काई जीव एक इंद्री का एक जीव को निकाल दिए तेजस्काई, बाकी चार कायिक बच गए, जल कायिक, वायु कायिक और आपके वनस्पति कायिक, पृथ्वी कायिक। वनस्पति कायिक में इन्होंने साधारण वनस्पति का तो सचित योनि बता ही दी, और बाकी जितने भी बच गए एक इंद्रिय जीव समूर्छन जन्म वाले, उनका तीनों प्रकार की योनि है, सचित, अचित और सचिताचित, अर्थात शीत, उष्ण और शीतोष्ण। इन्हीं की उष्ण योनियां, इन्हीं की शीत योनियां होती है, किन्हीं की उष्ण योनियां होती है और किन्हीं की मिश्र योनियां होती है। हम लोग जानते भी हैं, कोई गर्मी के मौसम में सब्जी अलग है, ठंड के मौसम की सब्जी अलग है। गर्मी के मौसम वाली सब्जी की किस योनि से उत्पत्ति हो रही है? उष्ण योनि से, और ठंड वाली सब्जी शीत योनि से उत्पन्न हो रही है। बीच के मौसम में होती है तो वो सचिताचित योनि से उनकी उत्पत्ति होती है। ये हमारे पकड़ में आती है। देवनारकी और एक इंद्रियों की संवृत्त योनियां होती है। देव भी अपने उपास्या पर एकदम से खड़े दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं दिखाई देते कि चलो पहले उपास्या थोड़ी मोटी हो रही है, थोड़ा कुछ हो रहा उपास्या में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एकदम से नारकी अथवा देव बिल्कुल पर्याप्ति पूर्ण करे हुए ही दिखाई देते हैं। और एक इंद्रियों का तो संवृत्त होता ही हमें पता ही नहीं चलता है कहाँ से बीज बोते हैं, बीज में से वो निकला तो बीज तो पृथ्वी के अंदर है, तो उसकी योनि तो ढकी हुई ही है। विकल इंद्रियों की निवृत्त योनियां होती है। विकल इंद्रियों की विवृत होगा, संवृत विवृत, निवृत छुप गया, वही विवृत पढ़े तो ध्यान गया कि निवृत्त योनि वैसे लिख दिया। विवृत। विकल इंद्रियों की विवृत योनियां होती है, यानी खुली हुई होती है। तथा गर्भजों की विकल इंद्री में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री इसमें नहीं, तीनों की क्या विवृत योनियां होती हैं। तथा गर्भजों की मिश्र योनियां होती है। इन सब योनियों के 84 लाख भेद हैं। यह बात आगम से जाननी चाहिए। बहुत बार शंका होती है कि भाई जो मनुष्यों की 14 लाख योनि, तो पहले जब नहीं समझते थे तो 14 लाख तरह के मनुष्य तो देखने में आते ही नहीं है। 14 लाख कैसे कह रहे हैं? 14 लाख तरह के मनुष्य थोड़ी देखने में आते हैं। लेकिन यहाँ 14 लाख तरह के मनुष्य नहीं है, मनुष्य के उत्पत्ति के स्थान है। वो भी उनकी नौकर्म वर्गना नहीं है। नौकर्म वर्गना तो हम लोग पढ़े थे कर्णन योग में, वो 199 करोड़ सभी की मिला के है। उसमें मनुष्यों की कितनी है अथवा किसकी कितनी संख्या मुझे नहीं याद है। तो वो तो हो गया जिससे कार्बन जिससे शरीर बन रहा है। जो भी देव, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, मनुष्य, त्रियंच जो भी बन रहा है, तो नौकर्म वर्गनाओं की संख्या थी कि वह किस किस शरीर बनने की कितनी नौकर्म वर्गनाओं की संख्या है। ये जो अग्नि, नित्य, इतर निगोद, नित्य निगोद की आदि 7-7 लाख है, ये जन्म स्थान की है। उनके जन्म लेने के स्थान इतने हैं। जन्म तो वास्तव में 3 ही तरह का है। नहीं अभी तक लेकिन समझ नहीं आया हम लोगों को कि 14 लाख योनि किस, मतलब क्या चीज का भेद हुआ ये, पता नहीं। 14 लाख योनि, समझ में आया। 14 लाख, जैसे इन्होंने क्या कहा, अब समृद्ध विवृत योनि बताई ना गर्भजों की, गर्भजों की समृद्ध। अब गर्भज में समृद्ध विवृत, अब आप देखिए इस गाय के बच्चे में पेट में बच्चा है। अब 9 महीने वाले बच्चे वाली गाय को लाके आप खड़ा कर दीजिए, देखिए सब में भेद मिलेगा आपको, है ना। अब रह गया कि यहाँ पर ये तो गर्भ की बात हो रही है,
तो योनि उसी तरह से जो योनि स्थान है, किसी के 80 सेंटीग्रेड है, किसी के 90 है, तो तापमान में और में फर्क रहता होगा, थोड़ा बनावट में फर्क रहता होगा, बनावट में फर्क रहता है तभी लगता है लोगों का ऑपरेशन वगैरह होता है, जो भी छोटा ऑपरेशन चीरा वगैरह लगता है, बहुत सारी चीजें हम लोग सुनने में आती है। फिर मुझे भी लगता है वही 14 लाख बेड किस अपेक्षा से बने हैं? वही उसी अपेक्षा से होना चाहिए, मुझे तो यही लगता है, तापमान की अपेक्षा से। दीदी ऐसा भी होता होगा ना दीदी, कि जैसे शीत बोला तो शीत में कितने सारे पॉइंट आ जाएंगे ना, कम वही- ज्यादा, वही जैसे तो- आप बोल रहे हो, उष्ण वही में तो- भी ऐसे ही आ जाएंगे, है ना। उसी हिसाब से, तापमान के हिसाब से मुझे लगता हाँ, है, तापमान के हिसाब से योनिया बैठेगी, अन्यथा नहीं बैठेगी। और ढक तो इसमें भी आएगा ना दीदी, संवृत्त और विवृत्त में भी ऐसे ही भेद हो जाएंगे कि कम ढका, थोड़ा ऐसा कुछ हाँ। कुछ भेद, हाँ, इसमें भी आ जाएंगे, है ना। मनुष्यों की अपेक्षा बोल रही हूँ, उसमें क्या कम डकार थोड़ा डकार, वो तो पेट एक ही तरह से आता है सबका, वैसे नहीं बोल रही मैं, मतलब बोल रही हूँ कि सबके योनि स्थान के टेम्परेचर अलग हैं, बिल्कुल अलग है, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर अलग है, शरीर का टेम्परेचर अलग है, तो नेचुरली योनि स्थान का टेम्परेचर भी सबका अलग अलग रहेगा। किसी को 99 हमेशा रहता है, किसी को 96 ही हमेशा रहता है। तो जब 14 शरीर का लाख थोड़ी बन जाएंगे उससे, 14 लाख। 14 लाख है। कसाय कसाय अध्यवसाय स्थान, हाँ, लोक के असंख्यात लोक प्रमाण। अब बताइए, सोच सकते हैं क्या कि मान लीजिए क्रोध को लेके चलें, क्या हम समझ सकते हैं क्या क्रोध में इतना भेद हो सकता है? हमारी पकड़ में आएगा क्या? आ ही नहीं सकता है ना। दीदी प्रणाम दीदी, जैसे अपन मुनि के भी उत्तर गुण बताते 84 लाख, मुनि महाराज के उत्तर गुण हाँ। बताए, तो वो भी 84 लाख बताए है ना। 80 लाख बताए हैं, ठीक बात है। हाँ, तो ऐसा ही होगा 14 लाख। भेद का भेद, भेद का भेद, भेद हाँ, का भेद भेद, भेद भेद, का हाँ। भेद। मुझे तो लगता है ये ऐसे ही होना चाहिए। कई बार पवन भैया वगैरह जब ब्रह्मचारी थे तब ये प्रश्न उठा भी था, मैंने उठाया भी था, मैंने ही उठाया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया था या नहीं दिया था, एक ये बार आप मुझे और कोई से पूछ के बताइएगा, पता नहीं ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाए, मैं भी बहुत बार पूछती हूँ। कहाँ कोई क्लियर करते ही नहीं है, वही तो। कम ही लोग क्लियर करते हैं। बेनारस जी बोलते हैं, उनका वो भी तो पढ़ाए हैं ना अभी, तत्वार्थ सूत्र प्रणव में सागर जी पढ़ाए हैं ना, किसी के पास है क्या उनकी ऑडियो? तो निकाल के देखिएगा, मेरे पास तो नहीं है, देखिएगा कि जिनके पास ऑडियो है तो दूसरा अध्याय में निकाल के देखिएगा। इस प्रकार 9 योनियों से युक्त 3 जन्म सब जीवों के अनियम से प्राप्त हुए। अनियम से, नियम से नहीं कि पहले उष्ण हो गया, फिर शीत हो गया, फिर शीतोष्ण हो गया, सचित हो गया, फिर अचित हो गया, फिर सचिताचित हो गया, ऐसा नियम से जन्म नहीं मिला है। कोई भी समूर्छन, ऐसा नहीं कि समूर्छन गर्भोपादा जन्म, कि पहले समूर्छन मिला, फिर गर्भ मिला, फिर उपाद मिला, फिर समूर्छन मिला, तो ऐसा किसी भी चीज में नियम नहीं है। ये सारे 9 प्रकार की योनियां हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, जैसा क्रम पूर्वक किताब में लिखा है वैसा नहीं, अनियम से प्राप्त हुए हैं, या ऐसा कहते हैं। अतः निश्चय कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। इस प्रकार 9 योनियों से युक्त 3 जन्म सब जीवों के अनियम से प्राप्त हुए। अतः निश्चय कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं कि वास्तव ये अनियम से प्राप्त हुए ही हैं, ऐसा बताने के लिए आगे का सूत्र दे रहे हैं। जरायु जांडज पोता नाम गर्भ, जरायु जांडज एक साथ पढ़ा जाएगा, जरायु जांडज, क्योंकि जरायु भी पूरा है, उसमें अंडज भी है, तो जरायुजा तो पढ़ नहीं सकते हैं, जरायु जांडज पोता नाम गर्भ। हम लोग जान चुके हैं कि अगर दोनों बगल स्वर रहता है तो उस अक्षर को उच्चारण में जिधर ठीक बैठे उधर लिया जाता है। यहाँ पर आगे लिया जाएगा उच्चारण, जरायु जांडज पोता नाम गर्भ, जरायु जांडज पोता नाम गर्भ। गर्भ यहाँ कौन सा लिंग वचन है? अब पोता नाम कौन सा लिंग वचन है? गर्भ स्त्री।
स्त्रीलिंग। प्रथमा का एक गर्भ, प्रथमा का एक बच्चा, प्रथमा का एक वचन, देव, पोता नाम षष्ठी का बहुवचन। और पोता नाम षष्ठी का पोता नाम बहुवचन। मूल शब्द पोत हो गया, षष्ठी का लिंग बहुवचन। नपुंसक लिंग, देवा नाम षष्ठी बहुवचन। पोत। गर्भ प्रथमा का एक वचन है, हाँ, जैसे देव है वैसे है, पुल्लिंग है। पोता नाम षष्ठी का बहुवचन है। बहुत अच्छा। बहुवचन, नपुंसक। में संधि विच्छेद कोई खास नहीं है, बस जरायुज प्लस अंडज, जरायुज प्लस अंडज, बस एक ही संधि है। जो जो कल जरा ललिता जी आपने एक संधि बोला था ना, वो क्या? एवं गच्छतो अभिनव मूर्त्यंतर निवृत्ति प्रकार प्रतिपादनार्थम हाँ, है। तो कल बोला गया था। हाँ बोले थे आपकी करना है इसको। अच्छा, मैं बोली थी देख, टाइम याद ही नहीं रहता, टाइम ही नहीं मिलता। लास्ट में कीजिएगा दीदी, पहले थोड़ा सा पढ़ा दीजिए। हाँ, नहीं वो याद देखी भी नहीं, मैं याद भी नहीं रहा, बिल्कुल ही नहीं याद रहा। अभी ये बोल रहे हैं तब भी हमको याद नहीं आया कि मैंने कहा। बहुत लंबा है वो, बहुत लंबा है। लंबा की तो नहीं, कोई बात पहले तो आपने क्लास में ही करने को कहा था, उसको थोड़ा करो, सा फिर ठीक से बोले कि करके घर से देखना। मैं वापस से संधि करके देखूंगी, कोई शब्द अक्षर छूट तो नहीं रहा। तो मैंने कहा कि मैं बाद में इसको पहले मैं करके कॉपी में देखूंगी। बड़ा संधि है, जो ठीक से नहीं होगा जवानी करने से, भूल ही गई, याद ही नहीं रहता। अभी ये बोल रहे तब भी नहीं याद आ रहा मेरे को, बाद में याद आया। चलिए संस्कृत पढ़िए जिनको पढ़ना है। पढ़ रहा है क्या कोई? मैं पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ याजालवत् प्राणी परिवर्णम वितत मांस शोणितम याजालव यज्जालवत् प्राणी परिवर्णम वितत मांस शोणितम तज्जरायु यन्नखत्व कसद समुपात काठिन्यम शुक्र शोणित परिवर्णम परिमंडलम तदंडम किंचित परिवर्ण मंतरेण परिपूर्ण वयो अच्छा परिपूर्णावयवो योनि निर्गत मात्र एव परिस्पंदादि सामर्थ्योपेत होता है। जरायु जाता जरायुजः, अंडे जाता अंडजः, जरायुजाश्च अंडजाश्च पोताश्च जरायुजांडज पोता गर्भ योनियः। यद्यमीसां जरायुजांडज पोतानां गर्भो अविघ्रियते अथोपपादः केसां भवति त्यक्त आह। जरायुज, अंडज और पोत जीवों का गर्भ जन्म होता है। जो जरायु के साथ जन्म लेते हैं अथवा जिनका अंडा से जन्म होता है और जिनका पोत से जन्म होता है, ये तीनों प्रकार के जीव गर्भ जन्म वाले होते हैं। जो जाल के समान प्राणियों का आवरण है और जो मांस और शोणित से बना हुआ, उसे जरायु कहते हैं। जैसे गाय का है, हम लोग का बच्चा है, ये सब जरायुज कहलाएंगे। जो नख की त्वचा की समान कठिन है, गोल है और जिसका आवरण शुक्र व शोणित से बना है, उसे अंड कहते हैं। अंडा हम लोग देख ही रहे हैं, कठिन भी रहता है, गोल भी रहता है। और वो जो कठिन और गोल जो सफेद सफेद उसका आवरण है, वो क्या चीज से बना हुआ है? शुक्र और शोणित से बना हुआ है। देखिए, उसे अंड कहते हैं। जिसके सब अवयव बिना आवरण के पूरे हुए हैं और जो योनि से निकलते ही हलन चलन आदि सामर्थ्य से युक्त है, उसे पोत कहते हैं। हिरण का बच्चा
होता है, होते ही गर्दन वर्दन हाथ पैर झाड़ के खड़ा हो जाता है। जो झिल्ली के अंदर, जरायु के अंदर जो सिमटा रहता है वो तो जरायुज हो गया, जो अपने लोग कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, बच्चे के ऊपर की झिल्ली को क्या कहते हैं अपने लोग? जेर नाल काटना, हाँ, नहीं, नाल आवल। बोलते हैं ना, नाल नाल काटते हैं नाल तो उसको। दूसरी चीज हो गई, तो दूसरी नाल चीज हो आंवल गई। आंवल बोलते हैं क्या? आंवल, हम लोग मारवाड़ी में आंवल बोलते हैं। हाँ, कुछ बोलते हैं आवल कुछ अलग चीज है। हाँ, नहीं वही तो होती मेरे है को जरायु भी तो, आंवल ही जरायु तो होती है। एक पतली सी झिल्ली होती है बच्चे के हाँ, ऊपर। दीदी हाँ। जार बोलते हैं शायद उसको, हाँ, जार। जार बोलते हैं, जार जी। जार बोलते हैं, जार एकदम हम जार लोग बोलते हैं। आंवल बोलते हैं मारवाड़ी में। तो वो जार, अलग वो हुए। जार वाला बच्चा तो क्या उस जार के अंदर सिमटा रहता है, हाथ पैर खोल नहीं पाता, जार पड़ती तब। और ये बिना जार के पोत वाले जो होते हैं जन्म, हाँ, अलग ये चीज कोई होती है। जार नहीं होता है, ये जन्मे हाथ पैर झाड़े खड़े हो जाते हैं फट से गर्दन उठा के। इनमें से जो जड़ से उत्पन्न होते हैं, देखिए है ना, जड़ से, वही जार, ठीक कह रहे हैं विजया जी। इनमें जो जड़ से पैदा होते हैं वे जरायुज कहलाते हैं, जो अंडों से पैदा होते हैं वे अंडज कहलाते हैं। सूत्र में जरायुज जरायुज जैसे अपने लोग ने पहले अध्याय में देखा था ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तद निसर्गा दधि गमद्वा स निसर्गज अधिगमज, है ना, ज माने उत्पन्न होना, तो जरायुज यानी जरा से उत्पन्न होना। जैसे अंडज माने, पंकज दीदी, जैसे पंकज, हाँ, पंकज कमल को जैसे पंकज कहते हैं ना। हाँ, जी जी कीचड़ से जी। जन्म लेना, वही हाँ। जल में जन्म लेना, तो वही चीजें यहाँ जरायु से जो जला, ज का मतलब जन्म लेना, जरायु के साथ जन्म लेना, अंडे से जन्म लेना। पोतज भी होता है, ये पोत तो यहाँ पर नहीं लगाया इन्होंने। पोत इनका आगे कहाँ छूट गया क्या, कुछ जरायुज होते हैं जो अंडा से पैदा, अंडज होते हैं जो सूत्र में आए। जरायुज, अंडज और पोत इनका द्वंद्व समास है। ये सब गर्भ की योनियां हैं। जरायु, जांडज, पोता नाम, इसमें कौन सा समास हुआ है? तो बोल रहे हैं ये सारे जो सूत्र की रचना हुई है द्वंद्व समास के अनुसार हुई है। याद है क्या द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास जो दो अक्षरों को मिलाता है, जैसे राम और लक्ष्मण, जैसे राम लक्ष्मण। अस्तिकाय में बीच में दीदी मैं बताऊं, हाँ, द्वंद्व समाज में और का लोप होता है, दो शब्दों को एक साथ ही बोल देते हैं पर चय नहीं लगा होता, मतलब और नहीं लगाते हैं लेकिन उसको लगाना पड़ता है। जैसे राम और श्याम है तो राम और श्याम, राम श्याम बोलेंगे उसको। अच्छा, और एक जो विशेषता बताइए, जो सबसे जरूरी विशेषता है, जिसके सब पद प्रधान होते हैं। जैसे राम और श्याम कहा आपने, तो ऐसा तो नहीं कि राम प्रधान है श्याम प्रधान नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों ही प्रधान हैं। भाई बहन, माता पिता, गुरु शिष्य, तो उसी तरह से यहाँ पर अब कहते हैं कि द्वंद्व समास हुआ है क्योंकि कहीं पर च नहीं दिया है, और दूसरा तीनों ही जन्म प्रधान है। ऐसा नहीं कि भाई जरायुज पहले लिखा है तो वो प्रधान है बाकी वाला ऐसे ही है, ऐसा नहीं। द्वंद्व समास में जितने पद होते हैं वे सभी प्रधान होते हैं, अपने अपने स्वतंत्र होते हैं। यानी जितने भी पद दिए वो सभी का समान महत्व है। हाँ, समान महत्व है, सब अपने अपने में संपन्न है। हाँ हाँ। उसके आश्रित नहीं, राम श्याम के आश्रित नहीं है, श्याम राम के आश्रित नहीं है, अपने अपने में पूरे हैं सब। चलिए आगे चलते हैं। ये यदि इन जरायुज, अंडज और पोत जीवों का गर्भ जन्म निर्णित होता है तो यह बतलाइए कि उपपाद जन्म किन जीवों के होता है। अतः इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। दीदी देव इसमें एक संधि, दीदी इसमें ना जो इस सूत्र 33 नंबर का सूत्र अभी जो पढ़ा उसमें पहली लाइन की 326 है ना, उसके आखिरी में जो शब्द लिखा है यन्नखत, उसका संधि करना चाहिए दीदी। कहाँ पर लिखा है? ये अच्छा, इसी सूत्र के इसका पहली एक बार लाइन। उच्चारण भी वापस से कर दीजिए, यन्नखत्व वाला का हाँ, हाँ, उच्चारण हाँ। नहीं हो पा रहा मुझसे।
हाँ, जो उच्चारण करेंगे वो करिए, मैं बता देती हूँ। मेरे गले से आप लोग को समझ में नहीं आएगा। क तक उच्चारण करना, आधा क तक उच्चारण हाँ करना। हाँ यन करूँ नखत दीदी मैं वत, ऐसे है ना। मेरी आवाज नहीं साफ मैं आती है। करके देखूं हाँ, उच्चारण। आप बोलिए बस। हाँ, क तक लीजिएगा, शुरू में क हाँ तक हाँ लीजिएगा, जी जी जी। सदृश लीजिएगा। यन्नखत्वक एक मिनट, सदृशम मुपात्त काठिन्यम। हाँ। यन्नखत्वक सदृश मुपात्त काठिन्यम, है ना दीदी? यन नखत्वक, तो हाँ नखत्वक। क बोली ना दीदी, क बोली। यन्नखत्वक सदृश मुपात्त काठिन्यम, है ना? हाँ हाँ हाँ, इसकी संधि करे दीदी। कहाँ करिए। पढ़ने लग गए? वही तो पूछ रहे हैं। यद नखत्व सदृश कहाँ पे? जरा बीच ये में जानत तोता नाम गर्भ है के बाद पहली लाइन। दीदी हाँ, तो वो करके तो देखो पढ़ ही मैं। रहे हैं। नहीं, हाँ ये संधि ठीक भी है, ठीक है, ठीक। संधि करके देखो दीदी। हाँ करिए। यत प्लस नखत्वक प्लस सदृशम प्लस उपात्तम। हाँ ठीक है दीदी। हाँ हाँ। हाँ, हाँ अभी लिखा मैंने। ठीक है दीदी, प्रणाम। एक यहाँ पर जो आप लोगों को शंका हो रही है ना, यहाँ पर जो शब्द ध्यान देंगे, आप फिर से करिए तो संधि। जी, यत हाँ, प्लस नखत्वम नखत्वक नहीं प्लस नहीं नहीं, नखत्वक नहीं होगा क्या? क का क्या हो जाएगा? नखत्वत हो जाएगा, त बन जाएगा वो। हाँ वही पूछना था, इसीलिए संधि निकाली थी, पर मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, यत नखत्वक यत प्लस नखत्वत नखत माने नख हाँ के जैसे, है ना। हाँ हाँ वत तो हाँ कोई शब्द, एक मिनट विजया जी, वत जी कोई शब्द नहीं है ना। क में हाँ हलंत लगते वत कोई शब्द नहीं। वत, वत का यहाँ पर क बन गया है। तो यत नखतवत सदृशम उपात काठिन्यम, ये होगा। मन यही हलंत हो समझना था, जाएगा। यही समझना था दीदी, बहुत अच्छा समझाया आप। फिर से बोल बहुत रहे अच्छा। हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता होगा तो फिर से बोलने की कोशिश करती हूँ मैं, बहुत धीरे धीरे। यत नखतवत सदृशम उपात काठिन्यम का तो कोई खास बात नहीं, उपात ही है। काठिन्यम तो काठिन्यम बोल दीजिए, उपात काठिन्यम। उपात्त यत, है दीदी। दीदी हाँ त को त है दीदी, त को तो उपात्त है। हाँ हाँ हाँ, है ना? हाँ उपात्त है। यत प्लस नखतवत प्लस सदृशम प्लस उपात, डबल त है काठिन्यम, उपात काठिन्यम। समझ में आया? किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो चले आगे। उपात का मतलब क्या है दीदी? उपात का मतलब क्या है? शब्द हाँ, का अर्थ, उपात का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ उपपात नहीं है, उपात। हाँ, सदृश यत नखवत सदृश, मतलब जैसे कहते हैं ना, कैसे बताएं इसको आपको, ऊपर जैसे नख के जैसे, है ना, सदृशम। ये तो यत नखत, ये तो नखत्व सदृशम का हो गया अर्थ। हाँ, उसके बाद उपात, उपात काठिन्यम। यहाँ पर ना नहीं होगा क्या? उत्पत्ति उपात शब्द काठिन्यम में आ जाएगा, जो नख के आवरण को लिया क्या दीदी? आवरण के लिए आया क्या वो? क्योंकि वो आगे कठिन है, आवरण। आवरण आगे है। यहाँ उपात काठिन्य माने उनके समान, उपात यहाँ काठिन्य में लगाना है, उसके समान काठिन्य। पहले तो हो गया नख के समान, उपात काठिन्य, नरक के समान काठिन्य, यहाँ कठिन के लिए उपात। वैसे जैसे कहते हैं ना, किसी चीज पर कोई चीज उपात समास होता है, एक मेरे को व्याख्या नहीं याद आ रही है, उपात कर देना किसी चीज को, कैसे नहीं बता पा रहे हैं इसको। समान ही होगा, समान मतलब। हाँ, सब नहीं, उपात कर देना, ऊपर उसको सदृश होगा, उसके ऊपर उसको ढाल देना कुछ इस तरह का होता है। गोल हो गया ना। गोल वर्ड के लिए आया है ललिता जी, गोल है। हाँ, गोल गोल ना गोल तो परिमंडल के, परिमंडल का हो जाएगा गोल। नहीं तो इसमें तो नाम ही नहीं है। और शुक्र शोणी दीदी त्वचा के लिए नहीं आया क्या? त्वचा, क्या चीज बोले? उत्पत्ति के लिए नहीं आएगा क्या? उत्पत्ति हो नहीं त्वचा
उत्पाद है ना, जैसे कितनी चीज में तो आता है उत्पाद सब, देखिए मेरे को क्यों नहीं याद आ रहा। इनमें सब में हलंत लगेगा ना, यत नखत्वत सदृशम सब उत्पन्न में होना हलंत नहीं होगा होगा। क्या? हाँ, सब में काट हलंत के लगेगा, यत में भी, नखत्वत नखत्वत में भी। और सदृशम में भी। दीदी और दीदी काट की नख तरह। की दीदी नख की त्वचा के समान आया है, नख की त्वचा के समान आया है। वाली वही त्वचा उत्पाद, होगा इसका, यही त्वचा। वही तो मैं समझ गया ना कि उड़ा उड़ा देना। नहीं, यहाँ त्वचा नहीं आएगा, यहाँ त्वचा नहीं। उत्पाद मतलब होता है ना कोई चीज डाल देना उसके ऊपर, इस तरह का मीनिंग निकलता है उत्पाद का मतलब हमेशा। साहित्य वगैरह में जो अलंकार वगैरह को कहते हैं तो उसके ऊपर से ये ढाल दिया गया, इस तरह से उत्पात आता है, तो वही ढाल देना यहाँ पर उस तरह से निकल सकता है। त्वचा के लिए नख की त्वचा के समान उत्पात निकल सकता है। और देखते हैं याद रहेगा तो बोल तो देती हूँ, याद रहता नहीं है नहीं, देखना। त्वचा तो नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब त्वचा तो नहीं होगा इसका हाँ, मतलब। उत्पाद में ढकना हो अर्थ में जाता है। लिया है ना, अर्थ में वैसा ही लिया है, इसलिए बोल रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही। ये देखती हूँ एक बार। आवरण हो गया, आवरण। नहीं, आवरण नीचे है, आवरण नीचे लिखा हुआ है। हो गया ना आवरण, तो परिवर्णम। शुक्रोणित परिवर्णम। हाँ, नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, हाँ, गोल इसमें नहीं कोई होगा, वर्ड गोल नहीं आ रहा कोई मीनिंग, नहीं दिखा रहा, कोई मीनिंग नहीं दिखा नहीं, मैं रहा। गोल दिखा रहा ना, गोल नहीं होगा। उत्पात की जगह उदात ले रहा है, ले ही नहीं रहा, उत्पात शब्द ही नहीं ले रहा। क्या बोल रहे हैं नेमी चंद भाई साहब, कुछ बोल रहे हैं? मतलब जैसा हिंदी के अंदर गोल आया ना, गोल के लिए फिर क्या आया है? नहीं, वो तो परिमंडल आया भाई साहब, परिमंडलम। उसके लिए परिमंडलम आया है। ललिता जी, मेरे को लग रहा है इसमें एक प मिसिंग है, उपपात होता तो उत्पाद निकल जाता। वैसा नहीं, नहीं जन्म उत्पाद हो, होने, ना मतलब ऐसे पैदा हो, न कि नहीं। उत्पाद का यहाँ जरूरत ही नहीं है ना, उत्पाद बोलने का जरूरत ही नहीं, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है। शुक्र शोनी परिवर्णम परिमंडलम तद दंडम, तद वह अंडम है। दीदी आप वो लाइन फिर से पढ़िए, जो नख की त्वचा के समान, वही मिलेगा अपने को। जो नख की त्वचा के समान कठिन है, जो नख सदृश, नख की त्वचा के समान। यहाँ तो एक त्वचा ही का शब्द कुछ नहीं है, तो उसका नहीं है, त्वचा उत्पाद का इसमें कोई मीनिंग ही नहीं है आगे। नहीं है, समान ले है ही तो नहीं वो रहा। दिखता है, त्वचा उत्पात माने नहीं त्वचा होगा। नहीं होता है, उत्पात कर देना, उत्पात कर देना, ऐसा शब्द तो आता है। उत्पात, उत्पात शब्द तो है पर वो ले ही नहीं रहा, गूगल ले ही नहीं रहा, जबकि उत्पात शब्द है, ले ही नहीं रहा। चलिए ठीक है, आगे का सूत्र ले रहे हैं। देवनारकाणा मुपपाद, देवनारकाणा मुपपाद, देवनारकाणाम उपपाद, एक संधि विच्छेद है यहाँ पर। देवनारकाणाम उपपाद, देवनारकाणाम कौन सा विभक्ति, लिंग वचन, क्या शब्द क्या है? सृष्टि का बहुवचन है देवनार का नाम। हम सबको कह रहे हैं शब्द कि जब भी आप लोग जब भी आप लोग बताइए, पहले शब्द बताइए, फिर लिंग बताइए, फिर कारक बताइए, फिर वचन बताइए। रोज में ये आप लोग को देवनार की मूल शब्द है, पुल्लिंग है, षष्ठी है, बहुवचन है। गलत हो गए, इसीलिए तो कहते हैं। क्यों? बहुत इसीलिए दोनों को साथ में ही तो लेंगे। हाँ, ठीक है, नहीं ठीक है, जोड़िए, कोई और बच्ची कह रही है, आप रहिए, अगर सही है तो बाद में सही देख लेंगे, कोई बात नहीं है। बताइए इसमें क्या शब्द है, क्या कारक है, क्या लिंग है, क्या वचन है? देवनार का नाम, देव बोलिए सब कोई, पुरुष लिंग जो भी और समझ में आता है। नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग, षष्ठी का बहुवचन। दोनों लिंग हैं, देवनार का नाम
देव भी है, देव पुरुषलिंग है, नार का नाम लिंग है। नपुंसकलिंग छठी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन। और शब्द देव नार अकारांत नहीं, शब्द बताएं क्या है? नारकी इकारांत हो जाएगा दीदी। देव नार का नाम यह शब्द तो दीदी दीदी दोनों अकारांत होंगे क्या? नारकी होगा ना, दोनों अकारांत होंगे, अकारांत नारकी होंगे जी ना? होगा, नारकी मतलब हो गया ना, देव और नारकी ई हो गया ना। तो कोई बात नहीं, आप लोग के पास शब्द रूप है। दीर्घिकारांत नदी शायद होगा, कोई भेजे तो है दीर्घिकारांत, निकाल के देखिए उसमें है क्या आम। हाँ वो तो नदी नाम होता है ना, नदी नाम होता तो है। ये द्विवचन होना चाहिए तो ना, अपन है ना, द्विवचन होना चाहिए, षष्ठी का द्विवचन होना चाहिए ना। नहीं देव और नारकी नदी का यदि स्त्रीलिंग लेंगे कर तो नहीं षष्ठी का सकते। बहुवचन आएगा। हाँ नारकी को यदि स्त्रीलिंग तो नदी कर से नहीं कराना है सकते। तो नदी में तो नदी नाम षष्ठी का बहुवचन आता है तो नार का नाम हो जाएगा, लेकिन नार का नाम नदी कैसे होगा ये समझ में नहीं आया। बोल रहे नदी, नारकी हो गया ना, देव और नारकी। नारकी। हाँ नारकी से षष्ठी का बहुवचन आता है नदी नाम। लेकिन नारकी को स्त्रीलिंग नहीं बना सकते अपन। हाँ वही बात है। इकारांत तो बना सकते हैं ना, स्त्रीलिंग नहीं, नदी इकारांत। आप लोग नदी नाम बोल रहे हैं, यहाँ पर है क्या वैसा शब्द? शब्द तो मिलाइए, नारकी नाम है क्या? पुल्लिंग नहीं है क्या? पुल्लिंग, मैं तो पुल्लिंग बहुवचन बोली हूँ, पता हाँ नहीं। देव नार का अब नाम पुल्लिंग मैं में खाली षष्ठी का शब्द, बहुवचन अभी आप नहीं है लोग क्या? से शब्द पूछ रही हूँ। एक मिनट सबको शब्द सुने, कैसे बोलते हैं एक आप? मिनट शब्द सुने, किसको बोलना एक है? बात बताइए। एक आपने कहा नदी में नदी नाम है, कहा ना आपने। अब आपको हमको यहाँ बताइए, उस हिसाब से यहाँ क्या रहना चाहिए था? नारकी नाम रहना चाहिए था ना। हाँ नारकी नदी नहीं है, नाम यही है, तो मैं बोल रही हूँ ना, नदी नदी है नाम तो यहाँ पर। नारकी नहीं। हाँ एक मिनट को समझिए, एक मिनट। हाँ बताइए। तो नारकी नाम रहना चाहिए था। अब नारकी नाम तो यहाँ पर है नहीं, तो हाँ आप नारकी कैसे बनाओगे? नदी के जैसे कैसे बनाओगे? तो अब क्या शब्द है? आप हम शब्द तो तो इसीलिए बोल रहे हैं, पहचानो हमको पहले। तो पुल्लिंग लग रहा है और षष्ठी का बहुवचन लग रहा है। अरे पुल्लिंग और षष्ठी नहीं पूछ रही हूँ, शब्द नाम किसको बोलते हैं आप? हम मूल शब्द बताइए क्या है? देव नारकियों। कि देव और नारक होगा, देव और नारक। में रहते हैं वो देव नारक नारक होगा। कौन बोले भाई? ताली नारक। बजाई जाए इनके लिए। देव नारक होगा। हाँ हाँ दीदी नारक मैंने शब्द है। कहा है नारक होगा ना ललिता जी। नरक में रहने वाले को नारक कहते हैं। नारक हाँ, शब्द मैंने यहाँ पर। तो बताया था ललिता जी, मैं तो ये बोली थी। नारकी बोले थे, नारकी बोले थे। नहीं मैं नारक बोली थी। मैं कब बोली नारकी? मंजू जी बोल रही है नारकी, मैं तो नारक बोली थी ना। हम तो आपका मैंने कहा नारकी देव सुना था नारक। तो मैंने नरक में रहते हैं वो नारक नहीं, कहलाते देव हैं। नारक। हाँ, हो सकता है, हम तो नारकी सुना था। नहीं मैंने देव नारक कहा था। मतलब इसका शब्द अपने को पकड़ना है कि शब्द क्या है, फिर उसके उकारा दिकारा सबसे देखना। पहले इसीलिए तो मैं आप लोग को जब पूछती हूँ तो कहती हूँ ना कि सबसे पहले मूल शब्द बोलिए, उसके बाद उसके लिंग बोलिए, उसके बाद कारक बोलिए, उसके बाद विभक्ति बोलिए। आप लोग फट से षष्ठी का बहुवचन कह के निश्चिंत हो गए। नहीं मूल शब्द निकाल दीजिए, अपने मैंने पकड़ में आएगा। देव नारक, फिर पुल्लिंग, फिर कारक बोला, फिर वचन बोला। पुल्लिंग होगा मैंने ना नारक नहीं सुना था मंजू जी, मेरे को नारकी हाँ, सुन गया। नहीं मैंने नारक मौका पे नारकी ध्यान पड़ा। नहीं मैंने नारक बोला था। देव नारक। ठीक है तो कोई बात नहीं, नारक चलिए, पुल्लिंग ठीक होगा है, ना। अपने लोग को समझना है। आप लोग इतना एक साथ बोलते हैं, समझ में ही नहीं आता कुछ। हाँ सही बात। हाँ सब एक साथ बोलने लग जाते हैं, आधा कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पर पहले देव नाम का शब्द नाम है। निकालना। देव तो एक देव मिनट है ही लता है, जी। और नारक शब्द है, नारकी शब्द नहीं है, है ना। नारक शब्द है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। मतलब पहले शब्द निकालना, फिर लिंग निकालना, फिर उसका कारक और ये सब बताना विभक्ति। तो लिंग में हम लोग लिंग में जान के स्त्रीलिंग तो पता चल जाता है, पुल्लिंग लिंग, लेकिन नपुंसक और पुल्लिंग हम लोग को नहीं पकड़ में आता है। तो पहला दूसरा प्रथमा द्वितीय तो नपुंसक पकड़ में आ ही जाता है प्राय करके, उसके नीचे नहीं पकड़ में आता है क्योंकि पुरुष के जैसे ही चलता है।
तो हम वहां पर ये बोल सकते हैं भाई अगर पकड़ में आ गया तो उस लिंग को बोल दें, नहीं पकड़ में आता है तो अपन दोनों लिंग बोल दें, भाई दोनों में से कोई है। हम मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो देव पर और यहाँ नारक पर तो दोनों पुल्लिंग पुल्लिंग ही बोलेंगे है। ना ललिता जी, यहाँ हाँ। अपन क्या बोलेंगे अभी, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग? अब यहाँ पर देव तो पुल्लिंग है, नारकी बहुत नपुंसक है। आप बोले थे, पुल्लिंग आप ही बोले थे ये आएगा ना। बात। हाँ, आप बोले थे ये बात। चलिए ठीक है, सबको किसी को नहीं समझ में आया हो तो फिर से बोलूं। नहीं, इसका पुल्लिंग होगा कि क्या होगा? देव नहीं, देव तो पुल्लिंग है, नारकी नपुंसक है, लेकिन विभक्ति नपुंसक की और पुल्लिंग की एक जैसे ही चलती है, इसलिए कोई बाधा हाँ, एक नहीं जैसे। है। देव नारकियों का उपपाद जन्म होता है। देवा नाम नारका नाम च उपपादो जन्म वेदितव्यम। वेदितव्यम मतलब जानना चाहिए। वेदितव्यम इसमें विधि लिंग की क्या नाम है, सो क्रिया है, जानना चाहिए। एक होता कहना चाहिए, एक होता वेदितव्यम। वेद अर्थ जानने में आता है। वेद शब्द, मूल शब्द वेद है, यहाँ पर मूल शब्द क्या है, वेद है। वेदितव्यम में वेद शब्द जानने अर्थ में आता है। वेदितव्यम माने जानना चाहिए। अथान ये टाइम हो गया ना ललिता जी? ललिता जी, हो गया। देवानाम नारकाणाम इसको भी द्वंद्व टाइम हो समास गया। बोलेंगे क्या अपन? देवानाम नारकाणाम। हाँ, यहाँ भी द्वंद्व समास हो गया। यहाँ पर द्वंद्व समास इसलिए नहीं बोलेंगे कि विभक्ति लगा दी है। विभक्ति नहीं लगती तब द्वंद्व समास होता है। जैसे राम और श्याम बोलते हैं तो राम श्यामो श्यामा ऐसे थोड़ी बोलते हैं, है ना। राम श्याम एक जैसा बोलते हैं। नारका नाम में विभक्ति लगा दिया, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास में दोनों पद एक बराबर, 2 पद हो, 4 पद हो, 8 पद हो, जो भी हो सारे समान होते हैं। देखिए, अगर यहाँ द्वंद्व समास लगाना होता तो देवानाम नारका नाम होना चाहिए था ना। देवानाम नारका नाम नहीं, देवा नाम तो नहीं होता। हाँ, षष्ठी लेने से देवा नाम नारका नाम तब हो जाता द्वंद्व समास। हाँ हाँ, ऐसा ही बोल रहे। ठीक ठीक। कोई कुछ बोल रहे थे? आंटी, संधि विच्छेद क्या होता है? नारकानाम, नारक प्लस आनाम? नहीं, षष्ठी ललिता जी एक मिनट सब कोई नहीं बोले। पुष्पा जी, आपने एक दिन और इसी तरह की विभक्ति पूछी थी। यहाँ पर आम है ना, संधि विच्छेद थोड़ी है, वो विभक्ति लगी हुई है। षष्ठी की विभक्ति जो है वहां पर उसमें जोड़ी हुई है, नारक शब्द में, है ना। तो विभक्ति हुई है। आप बोल रहे हैं कि ये एक मिनट मंजू जी, अगर हम 7 कारक की 21 विभक्ति होती है, वहां विभक्ति को अगर देखेंगे तो वहां पर विभक्ति आम है। तो नारक जोड़ आम, तो आम यहाँ पर वैसे नहीं है जैसे और चीजें जुड़ जाती कि भाई जैसे संधि हम करते हैं, कहाँ से बताए, जैसे जरायुज अंडज, जरायुज प्लस अंडज, यहाँ तो ऐसे हुई। आप वहां पर ऐसे संधि विच्छेद करके नहीं कह सकते हैं कि नारक प्लस आम, ऐसा नहीं। क्योंकि ऐसे क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि नारक प्लस आम अगर आप करते हैं तो न का आदेश कहाँ से हो गया, उसमें ना आ गया ना, नारका नाम। तो ये कहाँ से आ गया? तो ऐसे ना, जहाँ विभक्ति जुड़ती है वहां पर संधि विच्छेद नहीं होता है, वो तो विभक्ति से शब्द बना हुआ है। ठीक है। अच्छा। ललिता जी, आप बोल रहे हैं ये द्वंद्व समास नहीं है, तो जरायु जांडस पोता नाम में भी तो वही बात है, पोता नाम ही तो है, द्वंद्व समास आया था यहाँ, पोता नाम वैसे बोल रहे हैं। हाँ, जरायु जांडज पोता नाम गर्भ, इसमें है ना द्वंद्व समास है ये। हाँ, इसमें आया तो था शायद। हाँ, आया ना ये, जरायु अंडज और पोत, इनका द्वंद्व समास है। हाँ, तो इसका तीनों का मिला के ही तो बहुवचन बन रहा है ना। तो इसी में भी तो देव और नारकियों को मिला के देव नारका नाम हुआ ना, बहुवचन देव और नारकियों का। हाँ, ठीक है। तो ये भी द्वंद्व समास अपन बोल सकते हैं। हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हिंदी में वैसे हो रहा, देव और नारकियों का। चलिए, आज तो समय बहुत जल्दी बीत गया। हिंदी में यो आ गया, नारकियों, यो माने प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर नारकाना प्लूरल हो गया। हाँ, तो षष्ठी का बहुवचन मतलब प्लूरल होता है ना, बहुवचन का मतलब तो प्लूरल ही होता है। देवों और नारकियों का, तो देवों को वो नहीं लिखे हैं, देव से चूंकि नारकी को बहुवचन लिख रहे हैं तो अपने आप देव भी बहुवचन हो गया। तो देव और नारकियों का, नारकियों का है इसीलिए तो नारका नाम बना, नहीं तो देव नारक रहता खाली,
देवनारक नारकम मुपाद, देवनारक मुपपाद ऐसे बनता। अगर इनको दोनों को सिंगल वचन रखना रहता तो क्या विभक्ति बनती? देवनारक मुपपाद, ऐसे उपपाद। अगर नारक को ये पुल्लिंग रखते तो नारका हो जाता, और अगर पुल्लिंग नहीं रखते, नपुंसक रखते तो देवनारकम हो जाता। क्योंकि बहुवचन है इसीलिए तो उसको कर दिया ना, षष्ठी का बहुवचन की विभक्ति उसमें जुड़ी है। जिनवानी स्तुति करिए। दिल्ली में तो बहुत ठंड हो गई भाई, मेरा तो मंदिर ही लगता होगा कि नहीं, राम जाने, बहुत ज्यादा ठंड हो गई। बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है। जयपुर दिल्ली दोनों ही 5-6 डिग्री पे आ गया रात को तो। बहुत ज्यादा ठंड है। हम लोग तो रात को ऐसे ही चलाते हैं। आप चेन्नई में है, चेन्नई में गर्मी है। अब देखिए, मतलब विदेश जाके तो हम कहें कि वहाँ बहुत ठंड है, वहाँ बहुत गर्मी है, तो समझ में आता है। एक ही देश में 1000-2000 किलोमीटर के अंतर से ही कितना अंतर है। बोले कितना होगा जयपुर यहाँ से? अपने भारत महान। दिल्ली जयपुर तो पास ही है ना, दोनों सेम ही रहता है। जयपुर और दिल्ली तो सेम रहता है। चेन्नई कह रहे हैं, चेन्नई कोई बहुत चेन्नई तो दूर ही है ना, चेन्नई तो साउथ हो गया एकदम। हाँ, तो 2000 होगा और कितना होगा? हाँ, 2000। कलकत्ता में भी कहाँ ठंड, यही है अपने दिल्ली जयपुर, कश्मीर के पास है ना अपन। बेंगलोर में भी नहीं है ठंड अभी ललिता जी, आपके बेंगलोर में भी नहीं है। दीदी यूरोप में बहुत ठंड है, माइनस में चल हल्का रहा है है दीदी यूरोप में। चेन्नई का असर है थोड़ा बेंगलोर पे। यूरोप में पूरा माइनस में चल रहा बाकी है है, और बर्फ गिरी है। तो माइनस ही है अभी। हाँ, और बर्फ गिर रही है वहां अभी। कहाँ?